दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में से 40 इतिहास सवाल बिना रुके सही कर देते हैं तो मान लो कि तुम बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ध्यान रहे कि 99% स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 10 से 15 सवाल के बाद गलती करने लगते हैं। ये जो सवाल है बिहार बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को बीच में मत छोड़ना, नहीं तो सबसे आसान सवाल भी आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि सवाल नंबर 1 आपको ध्यान से सुनना है। सवाल नंबर 1 है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन किस किस संस्था थी आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपका आंसर नजर आए आपको कमेंट में करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। व्यापारियों के लिए जालवेरिन एक संस्था बनाई गई थी। आइए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है कि काउंट काउर जो है विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। इसका जो सही उत्तर होगा आपको कमेंट करके बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो इसका आपको ऑप्शन दिया है 4, इनमें से जो भी आपका आंसर नजर आए आपको कमेंट में लिखना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कोई ऑप्शन आपका एक सही है और बाकी 3 गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट में करके बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 1861 में रूस में कृषक दास की प्रथा का अंत हुआ था। आइए प्रश्न संख्या 7 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 जो है पूछ रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक सही है। आपको एक सही पे टिक करना या कमेंट में लिखना है। इसका जो सही उत्तर होगा 7 का डी इसका सही उत्तर होगा। रूस का सम्राट कहा जाता है। रूस जार में का मतलब रूस का सम्राट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। इन चारों में से एक कोई आपका सही आंसर है, आपको उस सही आंसर को चुनना है, आपको कमेंट में लिखना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि रूस होगा। साम्यवाद शासन का पहला प्रयोगशाला जो बना गया था वो रूस में बनाया गया था। आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो 9 है वार एंड पीस की रचना किसने की थी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन, ये रचना से संबंधित इतिहास में बहुत ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। जो इसका जो राइट आंसर होगा आपको यहाँ पे सही करना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि टॉल्स्टॉय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर हम बढ़ते हैं। 10 में है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोचिए आपका जवाब क्या है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों अगर तुमने 10 में से 7 सही कर रहे हो तो कमेंट में करो कि आई एम स्ट्रॉन्ग, और अगर आपका एक भी गलत हो गया तो वीडियो को दोबारा देखना बहुत जरूरी है। आइए प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं, जो कि अब सवाल जो आएंगे बहुत ही तेजी से आने वाला सवाल है। तो प्रश्न संख्या 11 जो है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा आपको यहाँ पे सही करना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस होगा। तो आइए प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो बताना है कि अंकुर वाट मंदिर का निर्माण किस भगवान की कराई गई थी। आपको यहाँ पे आंसर कमेंट में करके बताना है। तो चलिए प्रश्न संख्या अब 13 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13, तो दोस्तों प्रश्न संख्या 13 है कि 13 में है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम ट्रिपल स्टार आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये जो प्रश्न है ना कि हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 13 का
हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या अब 14 की ओर हम बढ़ सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट में करना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। धार्मिक क्रांतिकारियों के लिए किया गया था। हुआ आंदोलन था वो धार्मिक क्रांतिकारियों के लिए प्रकृति से आंदोलन की गई थी। तो प्रश्न संख्या 15 है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा सवाल है पर ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, जो कि प्रश्न संख्या 15 है। ध्यान से सुनिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आप एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ? पंजाब यानी अमृतसर में की गई थी। तो इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आपको कमेंट में यहाँ पे बताना है कि कमेंट में किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट में बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, जो कि यहाँ पर 1930 दांडी मार्च से स्टार्ट की गई थी। किसने किया था आपको यहाँ पे बताना था। किस क्रांतिकारी ने, किस स्वतंत्रता सेनानी ने आपको यहाँ पर शुरू किया था, तो उसका कमेंट में आपको बताना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आपको कमेंट में बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तुर्की में खिलाफत आंदोलन और इसके शासक के समर्थन में किया गया था। प्रश्न संख्या आप यहाँ से देख सकते हैं 18, वल्लभ भाई पटेल इसी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई थी यानी दी गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में एक सही है, आपका 3 गलत है। सही वाले प्रश्न आंसर जो है उसको कमेंट में आपको लिखना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जो कि बरदौली सत्याग्रह पर बरदौली जो आंदोलन था उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो प्रश्न संख्या आप 19 देख सकते हैं कि सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, आपको सोचना है कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इन चारों में से एक प्रश्न आपका इसका उत्तर सही है। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 1920 में कलकत्ता अधिनिवेशन में। तो आइए प्रश्न संख्या अब यहाँ देख सकते हैं 20 की सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जिसमें हम्फ्री डेवी ने इसका आविष्कार किया था। किसका? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। अब आगे प्रश्न है 21 प्रश्न है कि बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों को मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वप्रथम वाला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या प्रथम वाला हो या पहली हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं, क्योंकि अपने आप में प्रथम बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। 1851 में इसका सही उत्तर होगा। तो प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं 22 की भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? इसकी स्थापना बताना है कि शुरू कब की गई थी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जो कि 1814 में कोयला उद्योग का शुरुआत की गई थी। तो प्रश्न संख्या 23 जो कि इस प्रश्न में का इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसने माना जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा कि कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। दोस्तों अगर आपने 23 प्रश्न में से आपने अगर अभी तक 20 प्रश्न सही किए हैं तो आपकी तैयारी काफी बेहतर है। तो आपको यहाँ पर लिखिए अपना कमेंट में टॉप पर आपने 23 में से कितने प्रश्न सही किए आपको यहाँ कमेंट में भी लिखना है। चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 से समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जो कि प्रगतिशील प्रवृत्ति की एक समाजीय व्यवस्था से हटकर की गई थी।
प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं 24-25 की शहर की आधुनिक व्यक्ति क्या किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रभावी क्षेत्र होगा। प्रश्न संख्या आप 26 देख सकते हैं कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को लागू की गई थी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों हर एक प्रश्न का आप उत्तर कमेंट में बताना है, वीडियो को पॉज करके आप आंसर भी मिला सकते हैं। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया गया था। इसका ऑप्शन आपके सामने 4 है। इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट में करके बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा शहरीकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न संख्या 28 की आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। इसमें 4 ऑप्शन, इसका एक सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले युग की गई थी। तो प्रश्न संख्या 29 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, पश्चिमी क्षेत्र में इसका गिरमिटिया मजदूर की सबसे ज्यादा भेजे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं 30 कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष की गई थी। ईस्वी वाले प्रश्न जो होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, 1944 में। प्रश्न संख्या 31 है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। इसका जो सही उत्तर होगा आपको कमेंट में बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत की गई थी। प्रश्न संख्या देख सकते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्ट प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरोपियन संघ यूनियन की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 33, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यंग इंडिया नामक पत्रिका ने संपादित यानी शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 34 है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल थी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, अमृत बाजार पत्रिका की रातों रात बेचने की एक्ट के प्रभावित कर दी थी, भाषा बदल दी थी। 35वां प्रश्न है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए गए थे। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, मार्क पोलो ने 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग नमूने यूरोप में पहुंचाए थे। प्रश्न संख्या 36 जो है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ये डबल स्टार लगाइए क्योंकि 2027 में प्रश्न पक्का 100% आने वाला है। आप लिख लीजिए कहीं पे। 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, जर्मनी में। प्रश्न संख्या आप 37 देख रहे हैं कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किस आरंभ में हुई थी, किस वर्ष हुई थी, प्रकाश किसने किया था, यहाँ पे बताएं। 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रश्न संख्या 38 है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की। इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, लाला हरदयाल ने की थी गद्दार पार्टी की स्थापना। और कहां पर की गई थी आपको यह कमेंट करके बताना है कि कहां पर किया गया था। खोंड विद्रोह कब और कहां हुआ था। ये जो प्रश्न है जो ये अपने आप में प्रश्न नहीं है, महाप्रश्न है जो कि एग्जाम में प्रश्न बनने वाला है। या तो कब और कहां से दोनों में से कोई एक प्रश्न देगा आपको, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जो कि 1914 में उड़ीसा में की गई थी। तो आज का लास्ट प्रश्न है। अब यहाँ पर देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह बिहार के किस वर्ष हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट करके बताना है, ये होमवर्क में रह गया। तो दोस्तों अगर तुमने 40 में से 30 सही कर दिए हैं तो तुम इस चैनल के टॉप स्टूडेंट हो। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे 100% बोर्ड एग्जाम में MCQ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।